we were very fortunate to come to this most sacred place of Shipipada on this day when 658 years ago, Srila Prabhupada arrived from America after starting a worldwide Krishna consciousness movement, which was the greatest miracle in history, or we can even say one of the greatest miracles in this creation. Srila Prabhupada went only with 40 rupees to America, and then upon his return he took a taxi from the airport to here, and with the same 40 rupees he paid the taxi fare. This time he had some devotees with him. One of them was Kirtanananda and other devotees who had come here. It is so blissful to be here and gives us feeling of separation. How Srila Prabhupada for so many years struggled all alone, without any funds, money, without any manpower. We just heard here from devotees here that Prabhupada used to, when he did printing, sometimes he would skip a meal, breakfast, so that he could save the money for printing. And also we were told that Prabhupada would even sometimes carry bundles of paper on his head to save the money. Prabhupada was very conscious about that. He would not waste even single paisa. We are very grateful to His Holiness Gopal Krishna Maharaj and his devotees, teams, disciples who have acquired this property. It's a spiritual, potent place, and they have maintained it very well. Anyone who comes here immediately gets connected with Srila Prabhupada. I'd like to thank them very much. Hare Krishna. कैसे बनाया इसको? आज्ञा का पालन करना गुरु जी के। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी 650 साल रहे यहाँ पर, 6 साल रहे यहाँ पर, और यहीं पर उन्होंने श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो का 3 वॉल्यूम उन्होंने लिखा। और जहाँ पर ओके प्रेस है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर प्रभुपाद जी वहाँ पर पैदल जाते थे, भूखे जाते थे। और प्रेस मैन का जो मैनेजर है सुरेंद्र जैन जानते थे कि प्रभुपाद जी भूखे, इनके पास ब्रेकफास्ट के लिए बनाने के लिए पैसे नहीं हैं और पैदल ही मेरे पास आए हैं, तो उनको ब्रेकफास्ट करा देते थे। जैनी थे वो लोग, विदाउट ऑनियन गार्लिक यूज करते थे, भोजन बनाते थे। तो ओके प्रेस लेने का कारण था कि प्रभुपाद जी को बड़ा फंड वहाँ पर मिल जाता था। पहले राधा प्रेस में प्रभुपाद जी अपनी किताबों की छपाई किया करते थे, और राधा प्रेस में फॉन्ट छोटा था, जमुना पार था यहाँ से कुछ किलोमीटर,
तो इसलिए प्रभुपाद जी को लगा कि मुझे बड़े फ़ॉन्ट का चाहिए, तो उन्होंने ओके प्रेस यहाँ से लिया। और नई सड़क है, यहाँ से प्रभुपाद जी जाते थे, अपने सर पर जो कागज़ की लुगदी है, पेपर, वो ढोते थे और सर पर लेकर इसीलिए आते थे क्योंकि वो पैसे बचाना चाहते थे और सोचते थे कि ये मैं कागज़ नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं अपने सर पर भगवान कृष्ण को ढो रहा हूँ, क्योंकि इस पुस्तक में श्रीमद् भागवतम प्रकट होगा, ओके प्रेस में छपाई होगी, तो वसुदेव जी की तरह मैं भगवान कृष्ण को धो रहा हूँ। इस तरह सोचा करते थे। और फिर ओके प्रेस में बार बार लेके जाना। और बैक टू गॉडेज मैगजीन छपाई का पहला ऑफिस प्रभुपाद जी ने ये लिखा है, मेंशन किया है लेटर में। तो ये पहली बैक टू गॉडेज यहाँ लिखी है। हाँ, प्रभुपाद जी बैक टू गॉड मैगजीन यहीं से शुरुआत किए थे। बोले थे कि मेरा ऑफिस है इसको। तो ही जलनेश गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जैसे प्रभुपाद जी पर्सनली बोले थे कि कम से कम ये छिपवाड़ा मंदिर ना मिले, कम से कम ये रूम हमें चाहिए। तो 2014 में ही जलनेश राधा गोलोकानंद स्वामी महाराज जी हैं, उनसे मायापुर में बोले थे गुरु महाराज कि ये मंदिर हमें चाहिए, अगर पूरा मंदिर ना मिले तो कम से कम एक ये और रूम ले लेना प्रभुपाद जी वाला। लेकिन महाराज जी और सारे भक्तों की कृपा से पूरा मंदिर मिल गया, आपकी कृपा से। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी रहा करते थे, तो छोटे छोटे बच्चे भी आया करते थे और प्रभुपाद जी का जो कार्बन कॉपी है और कार्बन लेके भाग जाया करते थे और प्रभुपाद जी को बंगाली बाबा बोलते थे। यही मंदिर का गुंबद है, इसी के पास पीठ ओढ़ करके और हारमोनियम बॉक्स है उधर, और हारमोनियम है तो प्रभुपाद जी इसी बॉक्स के ऊपर रख के और फिर किताबें लिखा करते हैं। तो यहाँ से रोज बैक टू गॉडेज मैगजीन छपाई करने के लिए जाना, और पैसे नहीं है फिर भी बार बार फोर्स करते थे कि मेरा काम जल्दी करो जल्दी करो। मेरा 1 दिन बर्बाद किया, 2 दिन बर्बाद कर दिया, इस तरह से बार बार फोर्स करते थे कि जल्दी मेरा छापो। तो इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ से कनाट प्लेस जो सीपी मार्केट है वहाँ पर जाया करते थे, बैक टू शॉप डोर टू डोर जाके, और 6-7 पेज का मैगजीन क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एक बार चिलचिलाती धूप में प्रभुपाद जी को सनस्ट्रोक, इतनी धूप लग गई कि प्रभुपाद जी गिर गए, और जैसे उनको थोड़ी होश आया, ये नहीं सोचा कि हमें जाकर रूम में आराम करना है, दोबारा से उन्होंने बुड़विशन करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जब आ रहे थे एक बार प्रभुपाद जी, तो इधर जामा मस्जिद थाना है, वहीं पर प्रभुपाद जी को किसी गाय या बैल ने मार दिया था। प्रभुपाद जी गिर गए थे, कोई जान पहचान के व्यक्ति ने इनको हॉस्पिटलाइज कराया, फिर यहाँ पर लाया। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य प्रभुपाद जी का चल रहा था। कोई फंड नहीं था, न मैन पावर न मनी पावर, 1 मैन आर्मी। प्रभुपाद जी इतना संघर्ष किए। तो इसी तरह से कोई गार्ड या लेबर टाइप का व्यक्ति था, प्रभुपाद जी से बोला कि प्रभुपाद जी को आप छोटे छोटे मैगजीन छापते हो कि तो कोई भी पढ़ेगा न्यूज़पेपर की तरफ फेंक देगा, आप बड़ी किताबें लिखो ताकि लोग पढ़ेंगे, अपने घर में रखेंगे। तो प्रभुपाद जी नहीं सोचे कि छोटा लेबर है, मेरे को क्यों बता रहा है, वो सोचे कि ये मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज मेरे को बोल रहे हैं इसके मुख से। तो प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो का 3 वॉल्यूम यहीं पर तैयार किए। तभी में हमारे पास ओके प्रेस, हाँ वो बैक टू गॉड, वो जो श्रीमद् भागवतम का जो पेपर है प्रभुपाद जी एक्सपर्ट होते जाते हैं, प्रभुपाद जी खुद अपने हाथों से प्रिंट किया है, प्रभुपाद जी की हैंडराइटिंग भी है, और एक मंदिर कैसे चलना चाहिए पूरा उन्होंने प्रारूप उस लेटर में तैयार किया है। और अंतर्देशी जो होता था लेटर, उसको प्रभुपाद जी इस तरह से फाड़ते थे कि अंदर वाला जो खाली पेज हुआ करता था उसमें भी कुछ लिख सके। और वो लेटर लाएंगे, बुक्स लाएंगे, जल्दू डायरी, उसमें प्रभुपाद जी पर डे किस तरह से कितना पैसा खर्च होना चाहिए, 1 रुपया 2 रुपया, सब उन्होंने मेंशन किया उस पेपर में, इस पुस्तक में। तो बहुत ही सुंदर पुस्तक है। तो यहाँ से लगभग कुछ ही किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूर है। बताते हैं कि वो एक जलेबी वाला का दुकान है, फेमस जलेबी वाला शॉप है। प्रभुपाद जी थोड़ा रुकेंगे तो जलेबी है। तो वो क्या करते थे, प्रभुपाद जी शुद्ध से देसी घी में जलेबी बनाया करता था। प्रभुपाद जी वहाँ पर भोग लगा के जलेबी पाया भी करते थे, बांटा भी करते थे। तो ये प्रभुपाद लीला में मेंशन नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे आया करते थे जो अभी भी वृद्ध हैं, एक डेढ़ तो मर गए वृद्ध व्यक्ति, लेकिन वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी इसके ऊपर और फ्लोर नहीं था, छत ही था। तो इस टेम्पल को काइट टेम्पल बोलते हैं, पतंगों उड़ाने वाला टेम्पल। हाँ,
15 अगस्त के लोग यहाँ पर कबूतर उड़ाना और पतंग उड़ाना इन लोगों का शौक़ है। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल फैमिलियर रहते थे बच्चे की तरह उन लोगों के साथ। उन लोगों के साथ ही पतंग उड़ाया जाया करते थे छत पर। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया और कभी 12-1:30 बजे और काफ़ी लेट आया करते थे। जनरली पड़ोस में कुछ शर्मा फैमिली हुआ करती थी, ब्राह्मण फैमिली, तो उनके बहुओं से बोला करते थे कि बहू कुछ खाने के लिए है, क्योंकि बनाएंगे नहीं कुछ, पूरा का पैसा मैगजीन का पैसा मैगजीन में ही लगा देते थे, अपने लिए कुछ नहीं सोचते थे प्रभुपाद जी। तो इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पर आके जब भागवतम तैयार कर लिए तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को भी गिफ्ट किए भागवतम, जो अभी पिक्चर है। और सोच रहे थे कौन से साल की बात है प्रभु? ये कैंटो जब लिखा था कौन से साल की बात है आपने? 65 से पहले की बात है। अच्छा, जाने से पहले की बात है। हाँ, यहाँ से जाने के पहले की बात है। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मेरे पास कुछ पैसा होता तो मैं जाता, क्योंकि मेरे गुरु महाराज के आए थे विदेश जाने के लिए। तो किसी तरह से प्रभुपाद जी को 40 रुपये उनका हाथ लगे। किसी के द्वारा अलग अलग शॉप में जाकर मांगा करते थे कि मुझे कुछ फंड्स दो, मैं इस चीज़ को छापना चाहता हूँ, किताब को बांटना चाहता हूँ। तो 40 रुपये मिले तो सोचे कि मुझे गुरु महाराज ने जो बोले थे कि मुझे अमेरिका जाना है, तो यहीं से 40 रुपये लेकर पहले कलकत्ता गए थे। और जैसा हम जानते हैं बोले कि वहाँ पर 3 बार हार्ट अटैक आया प्रभुपाद जी को। और जब वापस जो 40 रुपये लेकर आए थे यहाँ पर, तो एम्बेसडर कार से आ रहे थे। उस समय एक सरदार थे, गाड़ी चला रहे थे, तो उनके साथ कीर्तनानंद महाराज थे, कीर्तनानंद जी। उन्होंने पूछ लिया प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी हमारे पास जो भारतीय 40 रुपये है वो दे दें या डॉलर दे दें। सरदार जी सुन लिए थे कि प्रभुपाद जी के पास 40 रुपये है, तो 38 रुपये समथिंग हो रहा था किराया। एम्बेसडर कार से आ रहे थे, तो यहीं पर मोड़ पर ही उतरे जहाँ पर प्रभु जी उतरे। तो उस समय पौने लगभग 2 बज गया था, 1:30-2 बज गया था 24 जुलाई को। तो प्रभुपाद जी बोले कि कितना हुआ, तो वो बोला कि 40 रुपया हुआ। प्रभुपाद जी बोले कि 38 रुपया। प्रभुपाद जी उससे जिद करने लगे, बहस करने लगे, नहीं तुम ज़्यादा ले रहे हो मेरे से पैसे। तो ऑटो वाले बदमाश होते ही हैं, नहीं बोले कि नहीं 40 रुपया चाहिए। कोई पुलिस वुलिस था नहीं, आसपास में कोई था नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी को 40 रुपया देना पड़ा। तो वो सरदार हैं, अभी भी जब पता चला कि ये तो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं, उसके पास 40 रुपया था, बचा कर रखा था, उसने अभी भी 40 रुपया को फ्रेम में करा के रखा है। क्या बात है? हाँ, वो घर पता अभी दिल्ली से शिफ्ट हो गया, पता करना है कहाँ बसा है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने यहाँ पर काफ़ी संघर्ष किया। एक ही पंखा हुआ करता था इधर ऊपर, और प्रभुपाद जी की खड़खड़ की आवाज़ आया करती थी, गर्मी होती थी, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने अकेले संघर्ष किया। तो ये जो गेट है, यहाँ से प्रभुपाद जी नीचे जाया करते थे, जीने से राधा वल्लभ जी का 200 साल पुराना ये विग्रह है, जो कृष्ण पंडित शर्मा प्रभुपाद जी के मित्र भी थे और ट्रस्टी भी थे इस मंदिर के। तो हर तरह से सहायता किया करते थे प्रभुपाद जी को, और जनरली पेपर्स वगैरह लाना और हर तरह से हेल्प करना, सहायता करना, साधु संतों की सेवा करने के अंदर बहुत अच्छा स्वभाव था। इसलिए प्रभुपाद जी ने उन्होंने उनको एक स्पेशल नाम दिया था, हरि भक्तानुदास, हरि भक्तों के दासों के दासों के दास, ये नाम उन्होंने दिया था प्रभुपाद जी ने स्पेशल उनको। और एक सुभद्रा नाम के माता जी रहती थी, उनका एक लड़का था श्रीकांत बेदी। जब प्रभुपाद जी आए थे तो वहीं 2 बजे 24 जुलाई को गेट खोला था। तो कल प्रभुपाद जी का आगमन हम अराइवल डे मनाते हैं यहाँ पर चित्तौड़ा टेम्पल में, जैसा कि अनाउंस हुआ था मीटिंग में। तो उसमें क्या है कि प्रभुपाद जी जब आए थे तो बिल्कुल अंधेरा था, कोई नहीं था, एक लाइट डिम डिम जल रही थी। तो किस तरह से खोला गया, फिर इसको प्रभुपाद जी इसमें रुके। उसके काफ़ी सालों बाद इस मंदिर में बहुत सारे पेपर्स वगैरह थे, उन सारे पेपर को लोगों ने कबाड़ा समझ के बेच दिया। कौन से साल का 24 जुलाई था? कौन से साल का 24 जुलाई था ये 67 24 जुलाई। हाँ, उसमें आए थे प्रभुपाद जी। उसके बाद 1-2 सप्ताह रहे यहाँ पर, उस तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद वृंदावन गए थे प्रभुपाद जी 31 जुलाई। वही ना, 31 जुलाई को वृंदावन गए थे। तो यहीं पर प्रभुपाद जी ने सोचा कि किस तरह से इस्कॉन को ये मूवमेंट को फैलाया जाए। तो उन्होंने काफ़ी कुछ संघर्ष किया, और यही संघर्ष का परिणाम है
कि हम लोग के बीच में हिज ग्रेस महामंत्र जैसे शुद्ध भक्त के दर्शन हो रहे हैं। हरि हरि शिला बोल। प्रभुपाद की जय।